सजा मिला है। बिना कर्ता की क्रिया नहीं, अब बिना क्रिया के कर्म नहीं बनता। यहाँ क्या है? जगत प्रसव कर्ता, कर्ता अंतिम में और जगत ही है पहले। मतलब क्या हुआ? अन्मनस्क मनुष्य जो संसार परमार्थ अनभिज्ञ रहने वाला, जिनको एकमात्र पेट की चिंता, शास्त्र से कोई मतलब नहीं, जिनको संत भगवान से मतलब नहीं, वो क्या करेगा? ऐसे जो होते हैं सावधान करके उनको सावधान हो जाओ। भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था, एक आदमी बैठ गए आगे में, उनको आ रही है नींद तो झुक जाए। एक बार दो बार भगवान बुद्ध ने कहा कि सो रहे हो जी ना? अरे तीन आदमी के बीच में बोल रहा है, कह रहा जी ने। भगवान बुद्ध शांत सौम्य वातावरण में रहने वाले, फिर वह व्यक्ति सोने लगा। जो ही नींद आई भगवान बुद्ध पुनः दोहरा दिए, ए जी सो रहे हो का जीना? भगवान बुद्ध सोचे कि मैं ही फेल कर जाता, इतने बार मेरे पास ही होता था। अच्छा, तीसरा बार फिर सोने लगा तो भगवान बुद्ध के सोचे कि इस बार पैटर्न को बदल देना चाहिए, पैटर्न बदलना चाहिए। तीसरी बार भगवान ने बुद्ध ने कहा कि जिंदा हो का जिना? आदमी सब का देख लिया ना, तो बगल वाला कहता कि तब तुम क्या मुर्दा हो, उठ पड़ के भागा। यह अनमनस्क के मनुष्य को सावधान कर रहे हैं। वेद भगवान वही कह रहे हैं, जगत प्रसव करता, उनको होना चाहिए। कर्ता ने प्रसव किया किनको? जगत को। जगत को बनाने वाला कौन? जगत की रक्षा करने वाला कौन? स्वयं नहीं बनने वाला कौन? जो नहीं बिगड़ने वाला कौन? जो सबको बिगाड़ने वाला, सबको बनाने वाला, जिनको किसी प्रकाश की जरूरत नहीं, जो सबको प्रकाश देने वाला कौन है? वही है जगत प्रसव करता ईश्वर। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सब कर परम प्रकाश राम अनाद अबधपति सोई। ये सबको बनाने वाली है, सबको प्रकाश देने वाली है, वह है परम प्रकाशक, वह है परमात्मा। फिर यहां सोचिए, ईश्वर शब्द है। हम संसारण भोले भाले लोग घर में बनाते हैं, मिट्टी का भगवान पिंड बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, पत्थर की मूर्ति रख लेते, कागज का भगवान टांग देते। ठीक है, आस्था का केंद्र बनाए। लोग पूछता है आपसे, परमात्मा भजन कर रहे जी बाबा? मेरे घर में बहुत भगवान, कौन कौन भगवान है? गणेश भगवान है, काली मैया है, दुर्गा मैया है, तो शंकर भगवान है, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, हनुमान जी तो घर घर में घुसा हुआ, सब जगह। इसलिए सब भगवान, तो भगवान का ना भजन हुआ, परमात्मा का वही ना परमात्मा है बाबा, वो भी भगवान हुआ, परमात्मा हो गया। और ईश्वर, ईश्वर अलग होता है बाबा, यही ईश्वर है। मतलब भगवान ईश्वर
भगवती, ईश्वरिया, देवी, देवता, परमात्मा सबके विचार में है कि एक ही है वह सब कुछ। लेकिन नहीं मेरी भोले भाली भाई, इस भ्रम में नहीं रहिएगा। देवता में, ईश्वर में, परमेश्वर परमात्मा में आकाश जमीन का अंतर है, थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं है। के में घिटमा घी सतुआ नमक मिला के सान के एकदम घटो रख नहीं से निम्न भगवान का तप तीन पर्दा के अंदर रहते हैं, घट, तम, प्रकाश और शब्द। तीन पर्दा के अंदर में रहने वाला जीव कहलाते हैं। दो पर्दा के अंदर में रहने वाला देवता, देवियां, भगवान, भगवती कहलाते हैं। एक पर्दा के अंदर में रहने वाला ईश्वर कहलाते हैं। तीनों पर्दा के पार वो परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं, जिन पर कोई आवरण नहीं, जो सबको आवरण देने वाला वो परमात्मा है, स्वतंत्र है, वायसराय का बिट्टू बाबर है, वो है परमात्मा। सब परमात्मा नहीं है बाबा, उसी को प्राप्त करने के लिए कहा जाता, उनको प्राप्त करो। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है जो जल में, थल में, नभ आकाश में, सब जगह वो सही है, जो सब जगह है, कहीं से खाली नहीं, वो है परमात्मा। खोजो उनको। श्री गुरु महाराज कहते खोजो पंथी पंथ, तेरे घट भीतरे तू और तेरो पीब भी घट ही अंतरे। खोजने का भोले भाई लोग कहाँ जाएंगे बाबा, भगवान कहाँ पर है? गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रिका, केदारनाथ, गौमुख, कहाँ जाएंगे बाबा? गुफा में, पहाड़ में। खोजने तो मैं भी गया था, उस समय ज्ञान नहीं था, भाग गया था हिमालय में, बरसों रहा था, पत्ता खाता था, एक गाछ का दूध पीता था और उसी गुफा में रहता था, गिरबंदा पहाड़ पर, जो ऋषिकेश से बद्रिकाश्रम जाने वाले रोड में बीच में है जोशी मठ, वहीं से रास्ता जाके पुष्प घाट 18 किलोमीटर, थोड़ा थोड़ा पानी में, वो पहाड़ पर रहते थे। आदमी का मुलाकात नहीं, यहाँ जानवर की भेंट होती है, वहीं पर रह रहा था। तो लंबी कथा है, तो सब जगह जाने वाले को जब तक आप अपने आप में कुछ जमा नहीं कर लेंगे महाराज, तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। ये भी बात है, सोचिएगा झूठे बोलता है, झूठे बोलता है, सत्यवादियों के लिए संसार झूठा है और झूठा के लिए सत्यवादियों झूठा, झूठा बोलने वाले के लिए सब झूठे, कोई कुछ नहीं, विश्वास ही नहीं होगा, कितना होगा नहीं होगा। तो उसका उस परमेश्वर को जानो। ईशावास्योपनिषद में आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीथा मात्र कशिशधनम। ओम ईशा हर्ष ई तालब शो, इस मतलब होता है मालिक, यहाँ विशेषण लगा हुआ है ईशा, हर्ष ई तालब स्व आकार, ईशा, ईशा मतलब ईश मतलब शासन करने वाला यानी मालिक। अगर हर्ष ई दंत स्व रहता, इस मतलब होता नजदीक, कितना नजदीक, ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से भी नजदीक। कहेंगे गजब बात है, शरीर का अंग है हाथ और पैर, तो इससे और कौन नजदीक होगा? अरे महाराज हाथ टूट जाता है, बैंडेज कर करके हाथ शरीर का साथ नहीं देता, भोजन का न करो हाथ तो काम नहीं करता। पैर टूट गया, अपने अभागा बैसाखी
ऊपर चल रहा हूं, तुमको क्या चलेगा? तो अपने लिए झक रहा बैसाखी बांध करके तुमको कहा दिया है। लेकिन वो कौन है? सोने पर भी साथ है, जगने पर भी साथ है, चलने पर भी साथ है, दर्द महसूस करने में साथ है। वो जो साथ है वो हाथ पर से नजदीक है, वही है ईशा। मालिक संग नहीं छोड़ता। इसलिए कहते हैं हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली बुद्धि जो करो। तत्व 5 तत्व में से कोई तत्व नहीं जो 5 तत्वों को बनाते हैं, 5 तत्वों को बिगाड़ते हैं, जो स्वयं नहीं बनते, स्वयं नहीं बिगड़ते, वो है परमात्मा का। उनका रूप क्या है, वो रहते कहां? ईशावास्यों में सदमाया है। तने जगरी तदे जगरी तने जगरी तदूर तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य। वह परमात्मा दूर से दूर है, वह परमात्मा निकट से निकट है, वह परमात्मा सबके बाहर है, वह परमात्मा सबके भीतर है, वह परमात्मा चलता है, वह परमात्मा नहीं चलता। सुनने वाले बुद्धिमानों ने कहा, ये बाबा जी इतनी चालाकी भरी बात क्यों बोलते हैं? क्या कहा? बाबा जी मेरे गांव में एक सज्जन आए थे, साधु अपने को कहला रहे, गांव की भूली भाली माई गई कि बाबा मैं गर्भवती हूं, आप पहुंची भी संत हैं, तो आप बतला दे कि मेरे घर में कौन पल रहा है, लड़की है कि लड़का? कहीं कौन बड़ी बात में लिख देता हूं, लेकिन अभी मत देखना, अभी मत देखना। जब बच्चा जन्मे तब कागज को खोलना। लिख दिया लड़का, अन्नो लड़की, 9 शब्द बीच में दे दिया। लड़का लड़की के बीच में अन्नो, वही काम करेगा। पुर्जा बांध करके रख। जब बच्चा पैदा लिया तो लड़की थी, लड़की थी। खोला पर्ची, पहले लिखा हुआ लड़का। दौड़ती गई कि बाबा होकर के झूठ फूस बोलते हैं। कहाँ झूठ बोले हैं? आप तो लिखे लड़का, आप तो बोले लड़का न लड़की। कार्य रे पगली तुमको मौत है, मैं तो बहुत पहले लिख दिया है लड़का नो लड़की, हम तो लिख दिए। अगर लड़का होता तो तब फिर हाथ मार देता दूसरा पानी कि लड़का नो लड़की, नोए सारा कमाल कर रहा। महाराज आप 2 में से एक बोलिए कि परमात्मा दूर है कि नजदीक, परमात्मा चलता है कि नहीं चलता है, परमात्मा सबके भीतर में है कि सबके बाहर में? एक ही शब्द बोलिए। आप कहते परमात्मा दूर है, परमात्मा नजदीक है, परमात्मा चलता है, परमात्मा नहीं चलता है, सबके भीतर है, सबके बाहर है। महापुरुषों ने कहा सुनो जी, जानने वाली 2 प्रकृति के लोग हैं, इसीलिए 2 मालूम पड़ रहा है। तो परमात्मा 2 का परमात्मा 1, जानने वाले 2 तरह का आदमी 2। तो किन के लिए परमात्मा दूर, किन के लिए परमात्मा बाहर, किन के परमात्मा में भीतर, किन के लिए परमात्मा चलता है, किन के लिए परमात्मा नहीं चलता है? हाँ ये बात रही। अज्ञानियों के लिए परमात्मा दूर से दूर है। विषय बाजार में भर करने वाले के लिए परमात्मा मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में, व्रत में, धाम में घूम रहे हैं। अज्ञानियों के लिए जो विषय बाजार में भ्रमण करने वाले, उनके लिए परमात्मा दूर से दूर है। जो घटतम प्रकाश के अंदर रहने वाले,
उनके लिए परमात्मा चलता है, चलते रहे। तब जो घटतम प्रकाश से अपने को ऊपर कर ले, उनके लिए परमात्मा भीतर में है। त्रियावरण से जो अपने को ऊपर कर लिए हैं, उनके लिए परमात्मा स्थिर है। जो विषयों के बाजार में भ्रमण करना छोड़ दिए हैं, उनके लिए परमात्मा बिल्कुल साथ में और पास में है। तो कहा जब महाराज और साथ में हर पास में है, तो फिर दुख क्यों हो रहा? इसीलिए दुख हो रहा है। अपने यहाँ पढ़ते हैं मैथिली में, एक सलाई में आएगा, एक सलाई में आएगा, बरत की बिना रगड़ न मिलत नहीं अधिकार, बिना की झगड़ न। सलाई में भी तो आग है, तेरे मूर्ख जलता, लकड़ी में भी तो आग है, तो जलती क्यों नहीं है? आग तो है ये है। तब जलती हुई अग्नि की जरूरत है। काठी को घिसो तो बा, देखो आग है कि नहीं, देखना लो, घिसो तो आग निकलती है। उसी तरह से परमात्मा पास में है, तो घिसना पड़ेगा तुमको भी। दो नैन नजर जोड़ के एक नोट बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना सीखो योग गुरु से। ऐसा नहीं आते हैं बाबा हम हूँ गुरु कर लिए, कहाँ के लो कर लिए जागा महादेव, वो तो अपने जगह हुआ नहीं है, दूसरे को जगाना चला। तागे भैया मैया से भोली बाली बाबा फेर लिया पड़ता। कलकत्ता दीक्षा भेला कहाँ ले लिए जे जगह महादेव में, तो महादेव बाबा लड़ा दीक्षा देला के एजेंट लड़ा के लड़ा दीक्षा देला, तो एजेंटो तो तोरा नहीं कहल कहीं सब कर यहाँ उठेल का यहाँ हाथ उठा गुरु है जे मैया ना कनफुक्का। अब ये दीक्षा दे रहे थे, भोली वाली बूढ़ी जाए गेट पर गुरका। मैंने कहा क्या बात है मैया क्यों घूर रही है, जाओ भोजन कर लेना जाओ। नहीं भैया एक बाबा जी एक बात मन में आता है। का क्या? इतना आप बताए सब कुछ तो ठीक है, कान कहाँ फूके बाबा? कान फूकते? हाँ बाबा हमारा गाँव में 4-5 गो महिला पुरुष सब कान फूके दूरे पागल। मैंने कहा मैया कनफुक का गुरु हद का, बेहद का गुरु, और अब बेहद का जब गुरु मिले तब लगे ठिकाना ठौर, तब लगेगा मैया इस भ्रम में मत रहना। कनफुक का तो अपने है चौड़ दिया डाल दिया और दिया पैसा कांद में फेंक दिया, बैल हो या पैसा, उसको थोड़ी है पता ये भैंसा है कि बैल है। अच्छा किसान न खोजता है जी खेत बना है कि नहीं, बीज सजीव है कि नहीं, तब ना फसल होता है। अब जो किसान है ये नहीं कभी खेती किया, क्या करे? आप लोगों को ज्ञात हो मैं बचपन से ही तो भागता रहा। 16 साल की उम्र में गुदरिया बना था, सरंगी बजाता था। याद इतना जोगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमसे बहुत जूनियर था, साथ तो गुदरिया बन गया। फिर लौटा तो फिर सुना ही दिए कि बीएससी की परीक्षा दे के भागे हिमालय चले गए। व्यवहारिक ज्ञान मुझे नहीं पता था, छोटे बच्चे थे तब से बाहरे तो कुप्पा घाट में 95 ईस्वी में व्यवस्थापक बने। मुझे कुछ भी पता नहीं। कहल गांव है भागलपुर, वहीं के राजकिशोर मंडल बड़े बुद्धिमान बड़े संत मत के समर्पित, अब मुझे बड़ा पुत्रवत भी प्यार करते थे। तो आया था कि बाबा आप व्यवस्थापक बने हैं, खुशी की बात है, मुझे भी सौभाग्य है। तो एक काम कीजिए ना, तो दाल की कमी नहीं होगी। क्या इसमें राहर बो दीजिए खेत में। अब जिंदगी में कभी खेती हुआ ही नहीं था, हम ही से शुरू हुआ। कुप्पा घाट भी सुन लीजिए बढ़िया।
हमसे पहले तो पहाड़ था, पत्थर था, कुछ नहीं होता था, नाला टोला था, सब तो नाला उधरे से बहता था। तो मैंने कहा कि बाबा जी मैं तो जानता ही नहीं हूँ कैसे बुना जाता। कहा हम ट्रैक्टर से जोत देंगे। करता हूँ कौन बात है, जोत दीजिए, बीज कौन छिटेगा, हम तो देखबो नहीं किए कैसे बीज डाला जाता। वो देखे आलू बुनते हुए देखे हैं कि हल से ऐसे किया जाता है और उसके बीच बीच में देते हैं आलू। तो हंसने लगे, कहा बीज भी हम ही दे देंगे, अब वो भी देंगे। अब बाबा ये कौन तो बड़ी चीज। तो राजकिशोर मंडल आकर के खेत को जोत दिए ट्रैक्टर से और उसके बाद उसको इधर उधर कर दिए मजदूर से, अब बीज बो दिए। बाबा कभी हुआ ही नहीं था उसमें, सारा राहर को बताह बन गया, बड़का बड़का गाछ। उसमें अभी नहीं आए, मेरे साथ में रहते गुरुप्रसाद, उसमें 10 साल का लड़का था। तो ये सबको ले जाते थे राहर कटवाने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब कि जो कुशल किसान होते हैं वो पहले खेत देखते हैं, जुताई कुराई सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो बीज डालते हैं तो फसल है। आज जो मुनाफे के लोभ वाला है, एक बार दिया गए घाटा लगा करके छोड़ देते है ना। तो वैसे किसान को क्या पता कि किस ढंग से उपज होती है, वो नहीं। कुशल किसान जानता है बीज बोता है। उसी तरह जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वो भी खेत देखते हैं, पहले खेत बना है कि नहीं, खेत बना है कि नहीं, इसमें उर्वरा शक्ति होगी कि नहीं, बीज डाल देते देखिए होगा कि नहीं। ये को फीजी था आई थी कई बार जापान से, पहली बार मुलाकात हो गई गुरु महाराज जी से। खेत बना हुआ है, बीज सजीव है, एक बार उपदेश किए, बैठ गए ध्यान करने, बैठ गए तो बैठ गए। गुरु महाराज बताए थे माना जा माना दृष्टि जो, वो बैठ करके कागज लेते आई। अब बताती है गुरु जी ये सब देखे नादान संधान की बात का गंती को बताती। गुरु महाराज का नाम रख दिए विद्या देवी, जा तुम तो दीक्षा आज लिया, कल से तुम गुरु भी बन गए, सबको तो जानिए दीक्षा जाओ देना। वो माने पहले 86 में गुरु महाराज शरीर छूटा, लोग कह रहे हैं उनको खबर किए, कहा तुम लोग भारतवासी झूठ बोलते हैं। गुरु महाराज तो प्रत्येक सप्ताह में यहाँ के जापान प्रवचन कर, प्रत्येक सप्ताह में जा रहे गुरु महाराज प्रवचन करने जापान। यहाँ गुरु महाराज शरीर त्याग दिया 86 में, बाद में दिन बोलती है लगभग 90 के बाद। हाँ अब गुरु जी शरीर त्याग करने वाले हैं। अब देख लीजिए बीज सजीव था, पात्र बिल्कुल बना था, फसल एक बार लहर गया है ना। तो पात्र भी होना चाहिए और गुरु भी होना चाहिए, ऐसा नहीं बीज ठीक हो खेते नहीं, तब क्या हो। खेत सुंदर हो और बीज खराब हो, फसल होगा। दोनों चाहिए। इसलिए कहते हैं वेद भगवान हे मनुष्य जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो। तत्व ज्ञान 5 तत्व में से कोई